अध्यक्ष जी, आज आप शामली आए हैं। यहाँ शामली आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 23 दिसंबर को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का 120वां जन्मदिन है। उसकी तैयारी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और उसमें सारी तैयारी की जाएगी। वहाँ चलने की व्यवस्था क्या हो, वहाँ किस किस गांव से कैसे कैसे लोग जाएंगे, क्योंकि सभी लोग आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं। और ये अलीगढ़ के इगलास में एक स्थान है, उसमें उस जगह मनाया जाएगा। उसमें सभी पार्टी के और बाकी दलों के भी सीनियर नेता भाग लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से दबथवा की रैली में चौधरी जयंत सिंह जी ने आमंत्रित किया था सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को इगलास रैली के लिए, क्या संभावनाएं हैं वे रैली में शिरकत करेंगे? नहीं, वो उन्होंने वहीं आमंत्रण दिया था आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अखिलेश जी को, और मुझे लगता है कि वो शामिल होंगे इस रैली में, क्योंकि ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मदिन मनाने की रैली है, इसलिए वो मुझे ज़रूर लगता है कि वो शामिल होंगे। अच्छा, अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कभी भी इस महीने के एंड या जनवरी के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक जो है आचार संहिता भी लागू हो सकती है। बहुत कम समय रह गया है। टिकट के दावेदार लगातार ये कोशिश में है कि जल्द से जल्द टिकटों की घोषणाएं हो जाए, प्रत्याशियों की घोषणाएं हो जाएं, तो वे अपने चुनाव मैदान में और बहुत जल्दी ही कमर कस के उतर जाए, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके और पार्टी को भी मिल सके। कब तक संभावना है कि रालोद द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाएगी? ये 23 तारीख को चौधरी साहब के जन्मदिन मनाने के बाद इस संबंध में जो मीटिंगें होनी है वो तय होंगी, और उनमें मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख के बाद इस कार्य में तेज़ी आएगी, क्योंकि आपने जो कहा ठीक है, वो 12 जनवरी के लगभग अधिसूचना जारी होने वाली है चुनाव की। उससे पहले ही सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और घोषणा हो जाएगी इसकी। प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी? बिल्कुल 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 हो जाएगी। रालोद की भी, और जो असल में दोनों ही नेता मिलकर के दोनों पार्टी के प्रत्याशी तय कर रहे हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने वहाँ भी कहा, अपने भाषण में भी कहा चौधरी साहब ने, कि मिल करके 402 सीटों पे लड़ रहे हैं हम, तो 402 पे ही तय करेंगे अपने दोनों लीडर बैठ करके कि कौन प्रत्याशी कहाँ हो। एक तरीके से रालोद को जाटों की पार्टी माना जाता है अब तक, जहाँ तक मेरा अपना मानना है और सभी का। लेकिन क्या इस जो चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे उसमें सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, जिसे बहुत ही सफल फार्मूला माना जाता है, उस पर अमल करते हुए प्रत्याशी सर्व समाज से लिए जाएंगे या किसी एक विशेष समाज को फिर तरजीह दी जाएगी? असल में राष्ट्रीय लोकदल किसान मजदूर दोनों की पार्टी है। छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर सभी लोगों की पार्टी है, सभी दलों की, सभी जातियों की, धर्मों की पार्टी है। और जब चुनाव में टिकट बढ़ते हैं उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किस सीट पे किसको लड़ाना, किस ज़िले में किस जाति का कौन लड़ेगा। ये सब चीज़ें देख करके तय की जाती हैं कि एक सोशल इंजीनियर रहे, सबको उसका हिस्सा मिले, प्रतिनिधित्व मिले। ये प्रयास हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं हमेशा। अच्छा, ये एक सफलता जो जिसकी चाहत रालोद को है, वो सफलता कितनी उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में रालोद को मिल पाएगी? ये एक बहुत ही गुस्से का चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसमें अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। आप देखना इस चुनाव के बाद में जब ये डिक्लेयर होगा चुनाव, तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जहाँ ये लोग खड़े हैं आज, इनको एहसास ही नहीं है कि वो उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और जनता उनको नहीं चाहती। उनके कारनामे जो अब तक थे उनको जनता ने नकार दिया है, और किसी कीमत पे जनता हिंदू मुस्लिम में बंटने वाली नहीं है। इनका कोई एजेंडा सेट होने वाला नहीं है, चाहे ये कोई एजेंडा सेट कर लें हिंदू मुसलमान के नाम पे, कोई इसमें आने वाला बहकावे में नहीं है। सवाल मुद्दे वही हैं, किसान मजदूर का, बेरोजगारी का, महंगाई का, बढ़ते बिजली के दामों का। ये सारे मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मेरठ में बूथ अध्यक्षों की एक मीटिंग में कहा है कि गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? असल में नड्डा जी को या प्रधानमंत्री जी को शायद उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहारनपुर में अब से 1 साल पहले कहा था कि गन्ने का भुगतान हो चुका है, जो आज तक नहीं हुआ। तो गन्ने से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह जी। इनका साफ कहना है कि अगर भाजपा को गन्ना प्यारा है तो फिर पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 25 रुपये क्यों बढ़ाए गए, क्यों किसानों को उनका बकाया गन्ना भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, क्यों बकाया गन्ना भुगतान का ब्याज किसानों को नहीं मिल रहा है, ये सब सवाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के मुखिया आगामी 12 जनवरी से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। जनवाणी न्यूज़ के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा शामली।